हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रेलवे की फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल जो एग्जाम आ रही है एक वीक के बाद, उसके रिगार्डिंग ही हम डिस्कस करेंगे। जो एमसीक्यूज है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अभी टाइम कम है तो पूरा सिलेबस आप एक साथ कवर नहीं कर सकते, तो आप जो मेन टॉपिक है, जो मेन एमसीक्यूज वगैरह हैं, सभी आप उनको क्लियर करिए तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। और जो आपका फार्मा पार्ट है 70% तो उसी से आएगा, तो आपका जो क्लिनिकल या फिर जो टेक्निकल जो पार्ट है वो क्लियर होगा तो आपको आसानी मिलेगी। दूसरे की एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। देखिए, सिमेटिडीन ए H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ। जो सिमेटिडीन है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसका डेरिवेटिव्स कौन है उसका? क्वेश्चन आपका ऑप्शन है लिवोफ्लॉक्स है, थायरोक्सिन है, इमिडाजोल है, ओमिप्राजोल है। तो इमिडाजोल ये क्या है? राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच विटामिन लॉस्ट आफ्टर पॉलिशिंग द राइस। राइस के पॉलिशिंग, जो राइस चावल होते हैं उसको पॉलिश करने के बाद कौन सा विटामिन होता है जो लॉस्ट हो जाता है? ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर कौन सा होगा? विटामिन बी। यानी अब जो राइस होता है उसको पॉलिश करते हैं तो वो पॉलिश करने के बाद जो विटामिन बी होता है वो लॉस्ट हो जाता है, यानी हमें वो विटामिन नहीं मिल पाता। इसीलिए जिसमें विटामिन बी की कमी होती है, जिस भी पर्सन में विटामिन बी की कमी होती है तो उसको बोला जाता है कि ब्राउन राइस, वो उसको ब्राउन राइस खाने की सलाह दी जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कॉज। फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से क्या कॉज होता है? मैक्रोटिक एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एसिडिटी या माइग्रेन? गेस करो। जब फॉलिक एसिड क्या होता है? आयरन टाइप, यानी एनीमिया को दूर करता है फॉलिक एसिड। तो इसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज कॉज होगा? एनीमिया, मैक्रोटिक एनीमिया। तो नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रग फॉर चॉइस ऑफ सिफेलिस। सिफेलिस के जो सिफेलिस डिजीज होती है तो उसमें कौन सा ड्रग दिया जाता है? जेंटामाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, पेनिसिलिन है या फिर क्लोरामफेनिकोल? तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है इसमें पेनिसिलिन दिया जाता है। तो सिफेलिस होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। तो अभी एमसीक्यू नंबर 5 है, इन स्मॉल हॉस्पिटल with up to 50 bed hospital, how many pharmacists required? एक छोटा हॉस्पिटल होता है 50 बेड से ऊपर का होता है, तो उसके लिए हमें कितने फार्मासिस्ट की जरूरत होती है? एक, दो, तीन या चार? इसमें से नंबर सी क्वेश्चन, 50 बेडेड हॉस्पिटल्स अगर है तो उसके लिए 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। अब नंबर 6 है, ड्रग यूज्ड फॉर मलेरिया, कीमोप्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें से क्लोरोक्विन है, क्विनिन है, क्विनिडीन है या फिर लेवोफ्लॉक्स है? इसका सही आंसर क्या होगा? क्लोरोक्विन। 7 है, which inventory costing method can help reduce spoilage and waste? कौन सा इन्वेंटरी मेथड इन चारों ऑप्शन में से है जो स्पॉइलेज एंड वेस्ट को रोक सकता है? यानी कि जो तुम्हारी इन्वेंट्री है, कोई भी सामान है, मेडिसिन है या फिर आपके घर का सामान है, कुछ भी है, तो उसमें से ऐसा कौन सा है जो कॉस्टिंग मेथड है जो वेस्ट होने से बचा सकता है? फीफो है, फीफा है, लीफो है, वेट एवरेज कॉस्ट? यानी कि इसमें से ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आप पुराना सामान लेके आए हैं पहले वो यूज करोगे, उसके बाद ही नया सामान यूज करने के लिए निकालोगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। जब जब कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो जाता है उसमें से ये 4 ड्रग है, इनमें से ऑप्शन लेना है कौन सी मेडिसिन यूज होती है जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया को ट्रीट करती है।
तो नंबर 1 है मेफ्लोक्विन, पिपराक्विन, आर्टिमिसनिन और ल्यूमेफेंट्रिन। तो इसमें से ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। आर्टिमिसनिन आर्टिसोनेट होता है जो आईवी रूट से दिया जाता है। ठीक है, जब मलेरिया होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसको आईवी रूट से आर्टिमिसनिन ड्रग दिया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following is non-selective anticholinergic drug that can treat bradycardia? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही आपको ध्यान लगा के क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर टिक करना है। ठीक है, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। Which of the following is non-selective anticholinergic drug that can bradycardia? यानी कि वो कौन सा ड्रग है जो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट कर सकता है। इसमें से सबसे पहले तो ये समझ लेगा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब जिसने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग पढ़ा होगा तो उसके माइंड में तुरंत आ जाएगा इनमें से कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। यानी कि जो एट्रोपिन होता है वो क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और यूज किसमें, यानी ब्रेडिकार्डिया, यानी जब हार्ट की रेट कम हो जाती है, स्लो हो जाता है, आपका बीपी डाउन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। तो एट्रोपिन वो ड्रग है जो एक एंटीकोलिनर्जिक है और ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से which of the following is a common clinical use of synthetic thyroid hormone? क्वेश्चन को समझे, जो सिंथेटिक थायराइड हार्मोन देते हैं हम, सिंथेटिक यानी हम बाहर से ड्रग के थ्रू थायराइड हार्मोन को ले रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हाइपोकैलेमिया। अब जब हम बाहर से थायराइड हार्मोन को ले रहे हैं तो एक्चुअली हमारे बॉडी में क्या होगा, थायराइड हार्मोन की कमी होगी, इसीलिए तो हम थायराइड हार्मोन बाहर से ले रहे हैं, यानी सिंथेटिक थायराइड हार्मोन। तो हम कौन सी स्टेज में लेंगे, जब हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी होगी, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म पर हम सिंथेटिक थायराइड हार्मोन इंसर्ट करेंगे। और जैसे हाइपर है, यानी कि जब थायराइड ज्यादा हो जाता है, तो इसमें तो हम दोबारा बाहर से भी थायराइड नहीं ले सकते। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कौन सी स्टेज होती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जब हमारी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसमें ऑस्टियोपोरोसिस। और जो हाइपोकैलेमिया, यानी कि हाइपोकैलेमिया कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 एमसीक्यूज मैंने बताए जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, आरआरबी के रिलेटेड, पैरामेडिकल के रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा फार्मा का जो पार्ट है वो 70% आएगा। तो ये अगर 70% आप कवर करते हो तो जो 30% है, जो जनरल अवेयरनेस है, जीके वगैरह है, करंट अफेयर्स है, वो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो 70% में आपको आसानी मिलेगी। तो आपका जो टेक्निकल डिवाइड है तो वो अच्छे से क्लियर करना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।